अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जो कि झटपट तैयार हो जाएगी, बनाने जा रही हूँ आपके लिए यमी एंड टेस्टी रशियन सैलेड। मज़े मज़े की न्यूट्रिएंट से भरपूर ठंडी सी रेसिपी आपके लिए बनाने जा रही हूँ। चलें तो फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करने लगी हूँ आलू। मैंने 2 से 3 अदद लिए थे, जिनको मैंने ये स्क्वायर शेप में काट लिया है और बॉईल कर लिए थे। ये ऐड करूंगी और साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 कप मैंने मटर लिए थे, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया है, ये भी ऐड कर दूंगी। और अब मैंने 3 से 4 सेब लिए थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ये भी मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर ली है इसकी, ये भी ऐड कर दूंगी। और अब मैं ऐड करूंगी गाजर। मैंने ली थी 2 से 3, इनको भी मैंने कट कर लिया है बॉईल करके, ये भी मैं इसमें अपनी रशियन सैलेड में ऐड कर दूंगी। ये देखिए खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। अब मैंने ये सब्ज प्याज के पत्ते लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था, ये भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। रमजान के लिए अफ्तारी में झटपट सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी आपके लिए तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी और ठंडी ठंडी होने की वजह से आपको बहुत ही मजेदार भी लगेगी। अब इन सब चीजों को चम्मच की मदद से आपने मिक्स कर लेना है एक दफा। ये देखिए सारी चीजें हमारी अलग अलग सी बहुत ही प्यारी नजर आ रही हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी विटामिन्स शामिल हो गई हैं। बच्चे ये बहुत शौक से खाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, सॉल्ट, ये ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हस्बे जायका ले सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब एक बार फिर स्पून की मदद से मैं इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। वाव, यमी यमी सी लगना शुरू हो गई है। अब मैं इसको यमी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है 200 ml और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर पिसी हुई मिक्स कर ली है। और अब मैं ये भी अपनी रशियन सैलेड में ऐड कर दूंगी। वाव, डिलीशियस एंड यमी। बच्चे इस तरह की चीजें बहुत शौक से खाते हैं। आप ये अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इन सब चीजों को आपने एक दफा और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, वाव, लग रही है ना क्रीमी। ये बनती भी बहुत ही मजे की है, झटपट से तैयार हो गई है। सिर्फ आपने सब चीजों को बारी बारी बॉईल करना है और फिर आपने इनको मिक्स कर लेना है। और नमक और काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आप इसको मीठी नहीं बनाना चाहते तो आप क्रीम के अंदर शुगर मत ऐड कीजिएगा, और अगर आप शुगर ऐड कर लेंगे तो ये और भी ज्यादा टेस्टी सी बन जाएगी। ये देखिए, वाह। आपने इसको सर्व करने से 1 घंटा पहले फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये तो ठंडी ठंडी ही मजे की लगती है। अब मैं इसको एक बाउल में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए, मैं अब इसे डिश आउट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ। यमी सी, टेस्टी सी, क्रीमी सी हमारी रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार है। वाओ, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, लेकिन मैं इफ्तार तक का वेट करूंगी इसको खाने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल रेसिपीज बाय रुबीना को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी
मजे मजे की आपको फ्री में देखने को मिले। और साथ ही मेरा फेसबुक पेज रेसिपीज बाय रुबीना को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शुक्रिया।